नया पार्ट स्टार्ट करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। पिछले पार्ट में पोटेंशियोमीटर खत्म हो गया, नया पार्ट शुरू होगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हेडिंग दीजिए। धारा का ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। चलिए हो गया। अब लिखिए, यहाँ से लिखिए। हम जानते हैं कि विद्युत धारा के प्रवाह के दौरान हम जानते हैं कि विद्युत धारा के प्रवाह के दौरान इलेक्ट्रॉन्स निरंतर धन आयनों एवं अन्य आयनों से टकराते हैं। जिसके कारण वह अपनी संपूर्ण गतिज ऊर्जा उन धन आयनों एवं अन्य आयनों को प्रदान कर देती है। जो उनमें ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। स्टॉप हो गया, फिर लिखिएगा फुल स्टॉप करके। जब यह टकराव
निरंतर कुछ समय तक होती है, निरंतर कुछ समय तक होती है, समय तक होती है, तो वह अन्य आयन, तो वह अन्य आयन और धनायन गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो कॉमा दीजिएगा, लिखिएगा विद्युतधारा के किसी प्रभाव को, विद्युतधारा के किसी प्रभाव को धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहा जाता है, धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहा जाता है। कहा जाता है। हो गया? फिगर के माध्यम से समझिए। बताए थे कि धारा जब प्रवाहित होता है तो क्या जाता है, इलेक्ट्रॉन ना, क्या जाता है, इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा धारा के विपरीत या उसी की ओर विपरीत होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, धारा अगर आगे जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन पीछे आएगा। तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत जाती है धारा की दिशा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन आएगा तो और भी इसमें आयन है, तार में सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि और भी आयन होते हैं, जिनको धनायन और अन्य आयन बोलते हैं, जिनको धनायन और अन्य आयन बोलते हैं। तो इन आयनों से जब ये इलेक्ट्रॉन टकराएगा, इन आयनों से जब ये इलेक्ट्रॉन टकराएगा तो टकराने के दौरान ये अपनी सारी गतिज ऊर्जा इन लोगों को दे देगा। जब ये टकराएगा तो ये अपनी सारी गतिज ऊर्जा इन लोगों को दे देगा, और गतिज ऊर्जा जब ये मिलेगा तो ये गर्म हो जाएगा, क्योंकि जब दो चीज बार बार टकराता है तो क्या होता है, गर्म हो जाता है। और जैसे ही गर्म होगा तो कुछ समय के पश्चात ये पूरा तार ही क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और पूरा तार जो गर्म हो गया तो इसी प्रभाव को बोलेंगे कौन प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, ये क्या है, अन्य आयन से, ये अन्य आयन है। अब देखिए, समझिए बराबर, धारा अगर इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन उल्टा आएगा, धारा अगर आगे जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन पीछे आएगा। अब इलेक्ट्रॉन जब पीछे आएगा तो पीछे आने के क्रम में वह अन्य आयनों से क्या होगा, टकराएगा, अन्य आयनों से टकराएगा। और जैसे ही टकराएगा तो ये अपनी सारी गतिज ऊर्जा इन आयनों को दे देगा, और जब ये सारी गतिज ऊर्जा इन आयनों को दे देगा तो ये आयन क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे, जिससे कुछ समय के पश्चात ये पूरा तार ही क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और इसी प्रभाव को बोले कौन प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, बना लीजिए। देखिए, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहता क्या है,
जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है, उसके लिए 3 नियम है, पहले समझ लीजिए। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के संगत 3 नियम दिया गया है, और उन तीनों नियम को जब मिलाएंगे तो हमको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग मिलेगा। उन तीनों नियम को जब मिलाएंगे तो हमको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग मिलेगा। पहला नियम देखिएगा, लॉ ऑफ करंट। पहला नियम है, लिखिएगा नहीं, देख लीजिए, लॉ ऑफ करंट। दूसरा है लॉ ऑफ टाइम, लॉ ऑफ टाइम। और तीसरा नियम है लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। धारा का नियम, समय का नियम और प्रतिरोध का नियम। लॉ ऑफ करंट, लॉ ऑफ टाइम, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखिए तीनों नियम को पहले समझ लीजिए, तब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग समझ में आती है। देखिए ध्यान से, लॉ ऑफ करंट कहते किसको है? ये कहता है कि यदि किसी तार का प्रतिरोध नियत हो, यदि किसी तार का प्रतिरोध नियत हो तो एक ही समय के लिए, यदि किसी तार का प्रतिरोध नियत हो तो एक ही समय के लिए अलग अलग जब धारा प्रवाहित करेंगे तो जो ऊष्मा उत्पन्न होगा तार में, जो ऊष्मा उत्पन्न होगा वो H समानुपाती I स्क्वायर होगा, H समानुपाती I स्क्वायर होगा। मतलब कहने का मतलब समझिए कि जैसे देखिए इसका प्रतिरोध भी R है, इसका प्रतिरोध भी R है, नियत है, ठीक है। अगर T समय धारा I बहा है, I1 बहा दिए, ये T समय में I1 धारा बहा है, यहाँ भी T समय में कितना धारा बहा है, I2 बहा है। तो यहाँ प्रतिरोध समय नियत है, प्रतिरोध क्या है, नियत है। तो समान समय के लिए जब अलग अलग धारा प्रवाहित करेंगे, समान समय के लिए जब अलग अलग धारा प्रवाहित करेंगे तो यहाँ जो H होगा वो समानुपाती होगा I1 का स्क्वायर, H समानुपाती I1 का स्क्वायर। यहाँ क्या होगा, H समानुपाती I2 का स्क्वायर, ठीक है। यानी एक ही चालक तार के लिए प्रतिरोध नियत है, मतलब एक ही चालक तार है, तो एक ही चालक तार के लिए अलग अलग समय पर अगर अलग अलग उल्टा हो गया, एक ही चालक तार के लिए समान समय के लिए, समय क्या है, समान है, एक ही चालक तार के लिए समान समय के लिए अगर अलग अलग धारा प्रवाहित की जाए तो जो ऊष्मा उत्पन्न होगा उनका धारा के वर्ग के समानुपाती होगा, धारा के वर्ग के समानुपाती होगा। ये नियम कहता है कि लॉ ऑफ करंट, ये क्या कहता है, लॉ ऑफ करंट, जिसके लिए H समानुपाती क्या हो जाएगा, I स्क्वायर, H समानुपाती I स्क्वायर। और ये है लॉ ऑफ टाइम। लॉ ऑफ टाइम कहता है H समानुपाती T, H समानुपाती T, यानी जो ऊष्मा उत्पन्न होगा इस बार समय के समानुपाती होगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ क्या है, H समानुपाती R, H समानुपाती R। ये तीनों ही नियम किसके अंतर्गत आता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अंतर्गत। अगर कोई पूछे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग लिखो या समझाओ तो बोलेंगे सर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में 3 नियम दिया गया है, लॉ ऑफ करंट, लॉ ऑफ टाइम और लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। इन तीनों नियमों को जो हम लोग मिलाएंगे तब हमको निकल कर क्या है, क्या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो बारी बारी से लिखेंगे, तो लिखिएगा बना करके। लिखिए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के संगत 3 नियम दिए गए हैं, 3 नियम दिए गए हैं। तीन नियम दिए गए हैं जो निम्नलिखित हैं।
जो निम्नलिखित है। लिख दीजिए, फिगर नहीं बनाइएगा, 3 लिख दीजिए। नियत प्रतिरोध वाले चालक तार, नियत प्रतिरोध वाले चालक तार के संगत लॉ ऑफ करंट के अनुसार लॉ ऑफ करंट के अनुसार यदि समान समय के लिए अलग अलग धारा प्रवाहित किया जाए तो उस चालक तार में उत्पन्न होने वाली ऊष्मीय ऊर्जा H का मान प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। मैथमेटिकली H समानुपाती I स्क्वायर, एक वाला फिगर बना लीजिएगा। यहाँ I है और ये R है, तो H समानुपाती I स्क्वायर। और रुकिए, हो गया। देखिए, समानुपाती चिन्ह हटेगा तो क्या लगाएंगे? कांस्टेंट है यार, ये भुला गए, कोरोना में भुला गए। H बराबर K, कांस्टेंट लगा दिए, इंटू I स्क्वायर, है ना। तो अगर हम लोग H बराबर कर दें कि I1 स्क्वायर पहले तार के लिए, है ना, एक और तार लाएंगे, इधर से I1 धारा, इधर से I2 धारा, तार का प्रतिरोध कितना है? R। H जो I था वहाँ क्या हो जाएगा? I1, यहाँ पर H1 हो जाएगा। इसमें कितना उत्पन्न होगा? H1, और इसमें उत्पन्न होगा H2। H1 बराबर K इंटू I1 स्क्वायर, ठीक उसी प्रकार H2 बराबर K इंटू I2 स्क्वायर। दोनों को भागा दे दीजिए, K कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा?
H1 अपॉन H2 इक्वल टू I1 का स्क्वायर अपॉन I2 का स्क्वायर। देखिए एक बार समझाते हैं लॉ ऑफ करंट, विद्युत धारा का नियम। ये नियम कहता क्या है, देखिए नियत प्रतिरोध वाले चालक तार, तो नियत प्रतिरोध मतलब आर का मान फिक्स होना चाहिए, शब्द का आर होना चाहिए। नियत प्रतिरोध वाले चालक तार के संगत, नियत प्रतिरोध वाले चालक तार के संगत लॉ ऑफ करंट के अनुसार, लॉ ऑफ करंट कहता है यदि समान समय के लिए, यदि समान समय के लिए टाइम फिक्स होना चाहिए, टाइम जो यहाँ दीजिएगा वही यहाँ वही यहाँ, समान समय के लिए अलग अलग धारा प्रवाहित किया जाए। धारा क्या प्रवाहित की जाए? अलग अलग, I1 और I2। तो उस चालक तार में, उस चालक तार में उत्पन्न होने वाली ऊष्मीय ऊर्जा, ये उत्पन्न होने वाली ऊष्मीय ऊर्जा H का जो मान होगा वो धारा के वर्ग के समानुपाती, धारा के वर्ग के समानुपाती, मतलब I नहीं बल्कि I स्क्वायर। तो H समानुपाती I स्क्वायर, तो H बराबर क्या हो जाएगा? K इंटू I स्क्वायर। तो अगर पहले तार में देखेंगे तो H1 क्या आ जाएगा ना, I1 क्या आ जाएगा, कांस्टेंट K तो नहीं चेंज होगा, K तो फिक्स रहेगा। तो H1 बराबर K इंटू I1 स्क्वायर, H2 बराबर K इंटू I2 स्क्वायर, दोनों को भागा दे देंगे। H1 अपॉन H2 बराबर K का I2 का स्क्वायर। ओके, अब सेकंड दीजिए लॉ ऑफ टाइम में देखिएगा, सिर्फ जहाँ करंट था वहाँ ये हो जाएगा, यहाँ टाइम बदलेगा बाकी सब कांस्टेंट रहेगा, यहाँ टाइम बदलेगा बाकी सब कांस्टेंट रहेगा। देखिए वही बोलेंगे नियत प्रतिरोध वाले चालक तार के संगत, प्रतिरोध फिक्स होना चाहिए क्योंकि क्या बदलेगा? केवल टाइम। तो नियत प्रतिरोध वाले चालक तार के संगत लॉ ऑफ टाइम के अनुसार यदि समान समय नहीं बल्कि यदि समान विद्युत धारा से बोलेंगे, यदि किसी चालक तार, यदि किसी चालक तार से समान विद्युत धारा, समान विद्युत धारा समान विद्युत धारा अलग अलग समय के लिए, अलग अलग समय के लिए, अलग अलग समय के लिए प्रवाहित किया जाए, प्रवाहित किया जाए, प्रवाहित किया जाए तो चालक तार में, तो चालक तार में उत्पन्न होने वाली ऊष्मीय ऊर्जा, तो चालक तार में उत्पन्न होने वाली ऊष्मीय ऊर्जा का मान समय अंतराल के समानुपाती होता है, समय अंतराल के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। मैथमेटिकली H समानुपाती T क्या कर देंगे, T यहाँ पर क्या हो जाएगा, T2। हाँ I1 के जगह पर T1, यहाँ I2 जगह पर T2 हो गया, कुछ नहीं, यहाँ केवल T1, यहाँ केवल T2 काट दीजिए, ये हो गया आपको T1 अपॉन T2।
देखिए उसी समथिंग एक बार आप रहने दीजिए। हो गया। देखिए लॉ ऑफ टाइम क्या कहता है, बताए कि h एक राशि क्या है, h है, एक राशि I है, एक राशि R है, एक राशि T है। तो पहला नियम लॉ ऑफ करंट कहता है h समानुपाती I स्क्वायर। क्या करिए, h समानुपाती I स्क्वायर। I स्क्वायर जब बोले थे तो उसमें R और T क्या था, कांस्टेंट था, नियत प्रतिरोध था और समान समय था, नियत प्रतिरोध था और समान समय था। यहाँ पर क्या है, h समानुपाती T है, तो इसमें क्या कांस्टेंट होगा, I कांस्टेंट होगा और R कांस्टेंट होगा, क्योंकि h निर्भर कर रहा है समय पर, तो ये दोनों कांस्टेंट होगा। जैसे P भी बराबर कैसे होता था, है ना, तो उसमें हम लोग करते थे कि एक अगर करना था P तो समानुपाती करते थे, अब अगारो नियम याद होगा, P समानुपाती T, PT टीचर गेलू से एक लो याद होगा, P समानुपाती 1/v याद कीजिए, है ना। फिर उसी प्रकार था P समानुपाती नहीं, अब तो तीनों को मिला दिए थे नहीं, है ना। तो एक और था चार्ल्स लॉ, V समानुपाती ये V समानुपाती n, है ना, V समानुपाती n। अब देखिए उसी प्रकार है, जैसे एक बोलते थे बाकी दो कांस्टेंट बोलते थे, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी चार राशि है h I R और T। अगर h बोलेंगे I स्क्वायर तो ये दोनों कांस्टेंट करेंगे, h बोलेंगे T तो ये दोनों कांस्टेंट करेंगे, h बोलेंगे R तो ये दोनों कांस्टेंट करेंगे। तो पहला क्या था, पहला था लॉ ऑफ करंट, फिर से समझिए लॉ ऑफ करंट। तो लॉ ऑफ करंट में क्या था, h समानुपाती I स्क्वायर। तो h समानुपाती I स्क्वायर में बोले थे कि अगर h और I है तो R और T को क्या बोलिएगा, कांस्टेंट करिएगा। यहाँ क्या है, h समानुपाती T, तो अगर h समानुपाती T है इसका मतलब I और R क्या करिएगा, कांस्टेंट करिएगा। फिर से देखिए क्या बोलेंगे, नियत प्रतिरोध वाले चालक तार, प्रतिरोध फिक्स करना है तो क्या बोल देंगे, नियत प्रतिरोध वाले चालक तार के संगत। लॉ ऑफ टाइम के अनुसार, लॉ ऑफ टाइम के अनुसार यदि किसी चालक तार से, यदि किसी चालक तार से समान समय, समान विद्युत धारा, समान विद्युत धारा अलग अलग समय के लिए, समान विद्युत धारा अलग अलग समय के लिए प्रवाहित किया जाए तो चालक तार में उत्पन्न होने वाली ऊष्मीय ऊर्जा, उत्पन्न होने वाली ऊष्मीय ऊर्जा का जो मान होगा उस समय अंतराल के समानुपाती होगा। जैसे अगर मान लिया जाए यहाँ से I प्रवाहित हुआ, R है, समय कितना है T, तो H समानुपाती क्या होगा T, H बराबर क्या कर देंगे KT। पहला तार में अगर H1 था तो T1 होगा, क्योंकि प्रतिरोध नियत है और धारा भी क्या है नियत। कैसे, नियत प्रतिरोध बोल दिया तो R तो सब जगह सेम हो गया। अब समान विद्युत धारा बोल दिया तो धारा भी सब जगह क्या होगा, समान होगा, यहाँ भी I यहाँ भी I, ठीक है। तो धारा समान प्रतिरोध समान, तो केवल क्या बदलेगा समय, यहाँ T1 है तो H1 होगा, यहाँ H2 है तो यहाँ T2 होगा। तो यहाँ बोलेंगे H1 बराबर KT1, यहाँ H2 बोलेंगे KT2, के कट जाएगा, H1/H2 आ जाएगा T1/T2, जस्ट सेम है। मामला क्या आपको याद रखना है कि अगर लॉ ऑफ टाइम बोलेगा तो h समानुपाती T, अगर ये दोनों रहेगा बाकी दोनों को कांस्टेंट कर देंगे। करंट में h समानुपाती I स्क्वायर, ये दोनों रहा बाकी दोनों को कांस्टेंट कर देंगे। अब थर्ड देखिए, डिस्टेंस, नियम, इसका फॉर्मूला क्या था, h समानुपाती R, h समानुपाती R। देखिए यहाँ क्या कांस्टेंट होगा बताइए, जब h और R है तो कांस्टेंट राशि क्या हो गया, कांस्टेंट जो राशि होना चाहिए वो I और T, I और T, I और T, क्योंकि h और R बदल रहा है, इसका मतलब I और T क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो क्या कहेंगे सुनिए, देखिए लिखिए साथ साथ, यदि अलग अलग
प्रतिरोध वाले यदि अलग अलग प्रतिरोध वाले चालक तार से समान विद्युत धारा समान समयांतराल के लिए समान समय अंतराल के लिए प्रवाहित किया जाए तो चालक तार में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा H का मान प्रतिरोध के समानुपाती होता है। मैथमेटिकली H समानुपाती R तो कांस्टेंट हटाएंगे तो क्या कर देंगे H बराबर KR कर देंगे। तो लिखेंगे फर्स्ट वायर पहले तार के लिए, तो पहले तार के लिए प्रतिरोध R1 कर देंगे, यहाँ ऊष्मा H1 हो जाएगा। क्या करेंगे H1 बराबर KR1 नहीं, H1 बराबर KR1। और सेकेंड वायर दूसरे तार के लिए कहेंगे, यहाँ R2 है तो यहाँ H2 है। H2 समानुपाती बोलिए, सॉरी H2 बराबर KR2 है ना। नाउ अगर हम लोग H1/H2 की बात करें तो बोलिए K/R1/K/R2, K क्या हो जाएगा, कट जाएगा। H1/H2 बराबर आ जाएगा R1/R2। ओके, लॉ पर समझिए। क्या करता है H समानुपाती R, जब H समानुपाती R होगा तो कांस्टेंट राशि क्या हो जाएगा I और T, क्योंकि चार ही राशि है, H है, R है, I और T है। तो H और R समानुपाती निर्भर करता है, इसका मतलब ये दोनों कांस्टेंट होगा। तो ये दोनों कांस्टेंट को कैसे बोलेंगे देखिए, यदि अलग अलग प्रतिरोध वाले चालक तार से, यानी प्रतिरोध क्या होना चाहिए अलग अलग, ये R1 तो वो R2, यदि अलग अलग प्रतिरोध वाले चालक तार से समान विद्युत धारा भी क्या होना चाहिए समान, यहाँ भी I तो वहाँ भी I, समान विद्युत धारा समान समय अंतराल के लिए, यानी टाइम फिक्स होना चाहिए, समान विद्युत धारा समान समय अंतराल के लिए प्रवाहित किया जाए तो चालक तार में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा तो H उत्पन्न होगा वह प्रतिरोध के समानुपाती होगा, यानी H समानुपाती R।
तो यहाँ पर जाएगा H बराबर के आर, पहले तार के लिए H1 बराबर के आर वन, दूसरे तार के लिए H2 बराबर के आर टू, दोनों को भागा दे देंगे, एक कट जाएगा, ये वाला आ जाएगा। वी नो दैट, नाउ कर देते हैं, समझिए पहले, वी नो दैट, हम लोग ये जानते हैं कि फ्रॉम लॉ ऑफ करंट, लॉ ऑफ करंट क्या कहता है, याद करिए, H समानुपाती I स्क्वायर, H समानुपाती I स्क्वायर। अगेन फ्रॉम लॉ ऑफ क्या, टाइम, H समानुपाती T, H समानुपाती T, समीकरण 2 मान लीजिए। अगेन कर देंगे, फ्रॉम लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखिए तीनों बोलिए क्या होगा, H समानुपाती R, अब तीनों समीकरण को मिला दीजिए, तो कहेंगे कंबाइन, मिलाने का मतलब कंबाइन करना, कंबाइन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन वी गेट, हम लोग पाते हैं। देखिए तो H मिलाने का मतलब क्या बोले, ये सेम रहेगा, तो H समानुपाती I स्क्वायर R इंटू टी, H समानुपाती I स्क्वायर, H समानुपाती T, H समानुपाती R, तीनों हो गए। ऐसे चला कि फिलहाल पहले ऐसे होना चाहिए, है ना, I T और R, I स्क्वायर T और R। अब इसको बढ़िया से थोड़ा सा सरिया दीजिए, H समानुपाती हो जाएगा I स्क्वायर R और T, I स्क्वायर R और T। अब बताए कि समानुपाती जब हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, तो H बराबर K इंटू आई स्क्वायर R इंटू टी, H बराबर K इंटू आई स्क्वायर R इंटू टी, ये कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है, जहाँ K क्या है, कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट का मान 1 होता है, कांस्टेंट K का मान कितना होता है, 1, ये बराबर 1, जब 1 रखिएगा तो H क्या हो जाएगा, हटाइए, 1 इंटू आई स्क्वायर R इंटू टी, तो कहेंगे कि H बराबर आई स्क्वायर R इंटू टी, यही हो गया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, यही क्या हो गया, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अगर कोई पूछेगा कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का फॉर्मूला बताइए, तो बोलेंगे H बराबर आई स्क्वायर आर टी। फिर से देखिएगा, वी नो दैट फ्रॉम लॉ ऑफ करंट, वी नो दैट फ्रॉम लॉ ऑफ करंट H समानुपाती आई स्क्वायर, H समानुपाती आई स्क्वायर, फिर लॉ ऑफ टाइम H समानुपाती T, है ना, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस H समानुपाती R। अब तीनों इक्वेशन को मिला देंगे, कंबाइन करेंगे तो आ जाएगा H समानुपाती I स्क्वायर T और R, I स्क्वायर T और R। थोड़ा अलग कर देंगे, बोलने के लिए ठीक लगेगा, I स्क्वायर R T, समानुपाती हटाएंगे तो कांस्टेंट के लगाएंगे, कांस्टेंट का मान कितना होता है, 1, तो H बराबर हो जाएगा I स्क्वायर R T, H बराबर I स्क्वायर R T, जहाँ देखिए H क्या है, H क्या है, हीट एनर्जी, H क्या है, हीट एनर्जी, उसमें हो गया, ठीक है। R क्या है, रेजिस्टेंस, R क्या है, रेजिस्टेंस, और T क्या है, टाइम, और I क्या है, करंट। उतार लीजिए।